जी नमस्कार, द पॉइंट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और आज शिमला में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें नौकरियां निकाली गई हैं, महिलाओं को खास आरक्षण दिया गया है और अनाथ बच्चों के लिए जो है वो बड़ी मदद का ऐलान किया गया है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और द पॉइंट न्यूज़ को फॉलो करें, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारी ताकत है और इसी ताकत की बदौलत हम आप तक जो है वो सटीक और सही खबरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस महकमे में जो है वो 1226 पद जो है वो कांस्टेबलों के भरे जाएंगे, हवलदारों के भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार यानी आज हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है कि पुलिस भर्ती में 30% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए रखा गया है। 30% वैकेंसी महिलाओं के लिए आरक्षित है। इससे पहले ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले जो है वो 25% पद आरक्षित थे, महिलाओं के लिए रिजर्व थे, लेकिन इसमें 5% की बढ़ोतरी और की गई है। कैबिनेट ने अनाथ और समाज के वंचित वर्गों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को मंजूरी दी गई है। ये कौन से प्रावधान होंगे आने वाले समय में देखा जाएगा। नए प्रावधानों के तहत जो है वो एक जो है वो ये है कि राज्य के हर एक अनाथ बच्चे को 27 साल की उम्र तक 4,000 रुपए हर महीने पॉकेट मनी मिलती रहेगी सरकार की तरफ से। वो प्रतिमाह जेब खर्च के लिए पात्र होगा 27 साल की उम्र तक का, या फिर जब तक वो नौकरी नहीं लग जाता। इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद, देखभाल संस्थान छोड़ने के बाद बच्चों को शादी के लिए, अनाथ बच्चों को शादी के लिए सरकार जो है वो 2 लाख रुपए देगी और ये 2 लाख रुपए की राशि जो है एक बार ही मान्य होगी, एक बार में ही देगी। जो सुखाश्रय स्कीम के तहत इसमें और चीजें जोड़ी गई हैं वो ये हैं कि 27 साल की उम्र तक हर अनाथ बच्चे को 4,000 रुपए पॉकेट मनी हर महीने सरकार देगी और किसी भी अनाथ बच्चे के लिए जो है वो 2 लाख रुपए मैरिज के लिए, शादी के लिए, उसकी शादी के लिए सरकार इसका प्रावधान करेगी। सरकार 2 लाख रुपए देगी। इसके अलावा अब बात करें वैकेंसी की, तो किन किन विभागों में नौकरियां निकली हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एडीओ के पद निकले हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के 40 पोस्ट निकली हैं। गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार ट्रेनर के 10 पद भरने को जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। शिमला के चमियाना के अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज में जो है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद भरे जाएंगे। आईजीएमसी में ऑर्थोपेडिक्स के एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पद भरा जाएगा और मंडी के नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान कॉलेज और अस्पताल में ईएनटी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद भरने की मंजूरी दी गई है। तो अगर मैं एक बार रिपीट करूं इस चीज को, तो एडीओ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर के 40 वैकेंसी है, 40 पद भरने को मंजूरी मिली है। गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार ट्रेनर के 10 पद भरने को स्वीकृति दी गई है। शिमला के चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में सहायक पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद। आईजीएमसी शिमला के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का 1 पद और मंडी के नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कॉलेज में ईएनटी डिपार्टमेंट में सहायक प्रोफेसर का 1 पद भरने को जो है वो मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में 40 नए वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 40 वेलनेस सेंटर खोलने को जो है स्वीकृति प्रदान की है। कांगड़ा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चार दीवारी और जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण की और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसाइटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति दी गई है। हमीरपुर में बिजली बोर्ड का जोन सृजित करने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में जो मुख्यमंत्री के गृह जिला है हमीरपुर, उसमें हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जोन सृजित करने की और हमीरपुर में चीफ इंजीनियर ऑपरेशन का ऑफिस खोलने की जो है वो स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी यहाँ पर जो है हमीरपुर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जोन बनाया जाएगा। और दूसरा ये है कि
हमीरपुर में ही चीफ इंजीनियर ऑपरेशन का ऑफिस स्थापित करने को जो है मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा जो है 1 साल का जश्न मनाने को लेकर कई तरह की खबरें आ रही थी कि सरकार अपना 1 साल पूरा करने को लेकर जश्न मनाएगी, उसके 1 साल का कार्यक्रम करेगी। हाँ, वो कार्यक्रम करेगी, लेकिन इस मीटिंग में जो कैबिनेट मंत्री जो राजस्व मंत्री हैं जगत सिंह नेगी, उन्होंने बताया कि फिलहाल इस पर लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, अगली बैठक में इसको लेकर चर्चा कर सकते हैं। और इसमें जो संभावना ये भी जताई जा रही है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने आ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में आज ही सीएम सुक्खू दिल्ली से लौटे हैं और दिल्ली में माना यह जा रहा है कि वहां पर वो कांग्रेस हाईकमान से मिले हैं और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार की जो योजनाएं चलाई गई हैं, जो काम है, उसकी जानकारी उन्होंने केंद्र में रखी अपने हाईकमान के पास। और उन्हें जो है 1 साल का कार्यक्रम, 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जो जश्न मनाया जाएगा उसमें हिस्सा लेने के लिए उन्होंने इनविटेशन दिया है। 12 जो है वो तारीख को इसका वो होगा, कार्यक्रम किया जाएगा। 12 दिसंबर को सरकार बनी थी और देखते हैं अब इनका प्रोग्राम ये कब करते हैं, लेकिन जब भी होगा इसको लेकर जो है नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये अपनी चर्चाएं करेंगे। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस जो कार्यक्रम होगा इसमें वो उपस्थित हो सकते हैं, ऐसे माने जा रहे हैं, क्योंकि सीएम सुक्खू हाल ही में दिल्ली से लौटे हैं।